अब आपकी चीज़ आती है अकाउंटेंसी के अंदर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आपकी क्या चीज़ होती है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ करना पड़ती है, मेजर्स आपको प्रॉफिट्स। इसके अंदर सबसे पहले ऑफर और एफिशिएंसी होती है बिजनेस के अंदर। ये एक हायर प्रॉफिट्स को बिलोंग करती है और जिसके अंदर आपको बिजनेस कंसीडर करना पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखो तो इसमें जो होती है आपको बहुत सारी चीज़ें काउंट करनी पड़ती है। जैसे कि आपको जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में कौन कौन सी रेशियोज़ आ जाएंगी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी। दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती हैं, आपकी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और दूसरी तरफ आपका आता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ होती है इनके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैश प्रॉफिट रेशियो। ये 6 चीज़ें आपकी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बीच में आती है। देन आपके सेकंड पार्ट्स में आपके क्या चीज़ आती है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अंदर, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स और नेट वर्थ रेशियो, ये चीज़ फर्स्ट। सेकंड, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो मीन्स कैपिटल, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग मीन्स अर्निंग यील्ड रेशियो। ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बीच में आती हैं। ये एनालाइज करने का तरीका होता है कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को कैसे एनालाइज करते हो। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला आपका पुट होता है वो क्या होता है, अगर आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ अगर आपको निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला पुट करोगे। तो इसका फॉर्मूला आपके किसके इक्वल बैठेगा, नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट लगने के बाद अपॉन में इसके डिविडेंड मीन्स अपॉन इसका डिविडेंड आपको क्या चीज़ बैठेगी, शेयर होल्डर फंड्स आपकी ये चीज़ बैठेगी। ये इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको आप कैसे सम अप करोगे, इसको आपको अगर डिजिट्स दी हुई है तो आप उसका कैसे कैलकुलेशन करके उसका रिजल्ट निकालोगे। सबसे पहले शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे, वो किसके इक्वल आपकी बैठेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक साथ, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस इफ़ एनी, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है आपको किसी फंड्स में तो वो चीज़ आपकी इंक्लूड होएगी अगर है तो, अदरवाइज नॉट। नेट प्रॉफिट आपका किसके इक्वल बैठेगा, नेट प्रॉफिट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो आपकी नेट प्रॉफिट्स आपकी बैठेंगी पेमेंट इंटरेस्ट और टैक्सेस के करने के बाद, वो चीज़ आपकी लगेगी नेट प्रॉफिट्स में। इलिस्ट्रेशन के तौर पर मीन्स एग्जांपल के तौर पर आपकी क्या चीज़ बैठेगी, सपोज आपने इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल्स, इसमें आपने चीज़ें ली हैं तो आप क्या क्या लोगे इलिस्ट्रेशन के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर सपोज आपने 2000 इक्विटी शेयर्स आपने लिया है, ईच रुपीज़ आपका इक्विटी शेयर 100 के अकॉर्डिंग बैठेगा, 1000 आपकी 8% के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स बैठेंगे और रुपीज़ में इसको ईच शेयर्स आपके 100 रुपीज़ के इसमें बैठेंगे। इसके अंदर जो आपकी डिजिट सपोज आपने ली है तो आप क्या ले सकते हो, आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो, तब क्या चीज़ लिख सकते हो, सपोज आपने डिजिट्स कितनी ली है 2000 एंड 1000 मीन्स इक्विटी शेयर्स की डिजिट आपने 2 लाख ली है सॉरी, और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स आपने 1 लाख लिए हैं, तो 1 लाख आपकी वो किसके अकॉर्डिंग बैठेंगी, 2 लाख आपकी किसके अकॉर्डिंग बैठेंगी, वो 2 लाख आपकी मल्टीप्लिकेशन करके आएगी 100 से, इक्विटी शेयर्स को मुझे 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपकी वो चीज़ निकल आएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपकी वो चीज़ 1 लाख में निकल आएगी। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, प्लस करके आपकी कितनी बैठेगी, वो 3 लाख रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपकी वो चीज़ आ जाएगी, उसका आंसर आ जाएगा। अब उसी टेबल के अंदर आपको नेक्स्ट चीज़ क्या सॉल्व करनी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको क्या चीज़ लेनी पड़ती है, रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स एंड रिजर्व्स फॉर कॉन्टेजिनियस, ये चीज़ आपको इनके अंदर लेनी पड़ती है
तीन चीज़ें इसके अंदर आपको लेनी पड़ती है, रिजर्व्स, रेवेन्यू, कैपिटल रिजर्व्स एंड रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसीज। अगर सपोज आप इसकी वैल्यू आप क्या लोगे, तो जो भी आप इसकी वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्लस करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने रिजर्व्स रेवेन्यू की वैल्यू आपने 30,000 ली है, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आपने 50,000 ली है, रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसीज की वैल्यू आपने 20,000 ली है, तो आपको इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा, एडिशन होएगा इसका। देन उसके बाद इसकी आएगी आपकी आगे चीज़ ऐड क्या होएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपकी उसकी वैल्यू, इंटरेस्ट चार्जेस आपके कितने लगे हैं, टैक्स रेट 50% का आपने लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रुपीज़ में वैल्यू कितनी निकली है वो, कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, वो चीज़ आपकी फिर आ जाएगी। ये एक फार्मूला पुट हो गया, इसमें सारी चीज़ें आ गई आपकी, इक्विटी शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, नेट प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू रिजर्व्स आ गया, कैपिटल रिजर्व्स आ गया, रिजर्व्स और कंटिजेंसीज आ गया। ये सारी की सारी आपकी डिजिट्स लगाकर आपका फार्मूला आपका तैयार हो जाता है, आपकी वो वैल्यू निकल आएगी अब आगे जाके। ये एक टेबल आपका तैयार हो गया। सपोज आपने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू 1 लाख ली है, इंटरेस्ट चार्जेस की वैल्यू आपने 1,50,000 ली है, टैक्स रेट 50% के उसमें आपका बनता है 30% सपोज। तो अब आपको सोल्यूशन इसका आप क्या निकालोगे, एक आपका ऊपर टेबल तैयार हो गया। सोल्यूशन के तौर पर आप सपोज शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। अब शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस में लेके जाने पड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आपको प्लस में लेके जाने पड़ेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको प्लस में लेकर जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी वैल्यू पुट करके आपका एक प्लस में इनका आंसर आ जाएगा। मीन्स 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू आपका 4 लाख हो गया। अब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की जो डिजिट्स लगी थी उनके अकॉर्डिंग अब आपको वो सारी वैल्यू पुट करनी है। लेस इंटरेस्ट आपका कितना लगा है, लेस इनकम आपकी 50% के रेट पर कितनी लगी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका कितनी बनता है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट आपके फॉर्मूला लगाकर, तो उसकी डिटेल्स आप कैसे निकालोगे। एक चीज़ आपके ऊपर वो प्लस में चलेगी, आपकी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट आपकी प्लस हो गई, इक्विटी शेयर्स प्लस इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारी की सारी चीज़ें प्लस करके आपकी डिटेल्स लगा के आपका आंसर निकल आया। अब आपके नेट प्रॉफिट की वैल्यू बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू कितने बैठेगी आपकी 1,50,000, लेस इंटरेस्ट के आपके 30,000, लेस इनकम आपकी 60,000, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी वो निकल आएगी। आपने कितनी ली है 60,000, अगेन 60,000 आपकी वो आ गई निकल, आपकी वो बनती है। जो आपकी वैल्यू निकलेगी आपकी लेस इंटरेस्ट की वैल्यू, जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका कैसे निकलेगा, जो आपने वैल्यू ली है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की और लेस इंटरेस्ट के रेट पर जो भी आपने वैल्यू पुट की है, जो आपका वो माइनस, आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में जाएगा। माइनस में मीन्स कि आपका 1,50,000 में से 30,000 अगर आप माइनस करते हो तो आपका वो कितना बैठेगा 1,20,000। ये आपका यहाँ पर वैल्यू करके आया है। ओके, फॉर्मूला में आपकी ये चीज़ पूछी गई थी कि अगर आपकी कोई चीज़ माइनस में जाती है, सपोज एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको अगर होते हैं, तो वो चीज़ आपकी किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर माइनस में चलेगी। ऊपर की चीज़ें आपकी प्लस में गई, मीन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस तक आपकी वो चीज़ें प्लस में गई। जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर आपको किसी चीज़ में होता है तो वो चीज़ आपकी माइनस में जाएगी, वो डिजिट्स आपकी माइनस जाएगी। तो वो डिजिट्स आपकी माइनस क्या गई, 1,50,000 में से 30,000 आपने माइनस कर दिए, तो आपकी वो क्या चीज़ आ गई 1,20,000 रुपीज़, वो आपकी आंसर आ गया। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लगने के बाद आपकी वो क्या चीज़ लगी है 60,000। अब आपको रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स निकालना है इन्वेस्टमेंट के उसमें, तो आप क्या निकालोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉर्मूला इसके अंदर पुट होएगा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स निकालने के लिए।
नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम एंड टैक्स अपॉन डिविडेंड में इसके शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ इसकी आएगी। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, डिजिट्स क्या लगेगी इसके अंदर, 60,000 अपॉन 4 लाख मीन्स आपकी जो प्लस में डिजिट्स गई हैं वो, और जो आपकी निकली है वो, एंड में जाकर आपका 60,000 निकला है, वो जो आपकी डिजिट्स लगी है वो 60,000 आपका ऊपर आएगा और नीचे आपके 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 साइड में। तो इनके कटिंग करके आपका नेट बैठेगा 15%, कटिंग करके अप्रॉक्सीमेट। ये था आपका सोल्यूशन कि आप कैसे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे निकालोगे। ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये एंड में जाकर मैं एज ए डिस्क्रिप्शन जब मैं वीडियो डालूँगी ऑन यूट्यूब शेयर करती हूँ मैं, जहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट आता है। एक तो टाइटल आपको देना होता है, एक होता है आपका डिस्क्रिप्शन पार्ट। उस डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं वहाँ पर आपके वो सोल्यूशंस डालूँगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो सोल्यूशंस की क्या क्या, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर पुट हुआ है, कैसे वो डिजिट्स आपकी तैयार हुई है, कौन कौन सी डिजिट्स मैंने ली हैं, वो चीज़ सारी की सारी मैं शेयर करूँगी। तो आप मेरी यूट्यूब वीडियोस पे क्लिक करके आप उन्हें वो देख सकते हो।